यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपका बेस्ड है फ्राउड नंबर के ऊपर। आप लिखा हुआ देख सकते हैं इन अ 1/30 मॉडल ऑफ ए स्पिलवे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको एल एम अपॉन एल पी, ये दिया है 1/30। और हम स्केल रेशियो फॉर लेंथ डिफाइन करते हैं, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, एल पी अपॉन एल एम। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 30/1। ठीक है, इसके बाद आपको दिया हुआ है मॉडल की वेलोसिटी दी है ना, ये सब मॉडल के बारे में, मॉडल ऑफ स्पिलवे द वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज आर। तो मॉडल की वेलोसिटी वी एम दिया है, इसकी वैल्यू कितनी दी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। और आपको डिस्चार्ज दिया है मॉडल का 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आपको क्या फाइंड आउट करना है, करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी और डिस्चार्जिंग प्रोटोटाइप। तो हमने डेरिवेशन में देखा है वी पी अपॉन वी एम, ये इक्वल्स क्या होता है रूट एल आर। ठीक है, और एल आर ये होता है आपका, ये क्या होता है आपका एल आर, जिसको बोलते हैं एल पी अपॉन एल एम, लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन लेंथ ऑफ मॉडल। तो यहाँ से यदि इसको आप सॉल्व करोगे तो वी पी है नहीं आपके पास, लेकिन वी एम की वैल्यू आपको दी है 1.5 इक्वल्स रूट एल आर। रूट एल आर मतलब 30/1, 30/1 का मतलब 30 एक तरह से। तो इसको सॉल्व करते हैं, वी पी अपॉन 1.5 इक्वल्स रूट 30 की वैल्यू हम निकालते हैं। तो रूट 30 की वैल्यू हम निकालते हैं तो रूट 30। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू आपकी 5.477। ठीक है, तो यहाँ से वी पी इक्वल्स क्या आ जाएगा 5.477 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। तो दिस इम्प्लाइज ये 5.477 है, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे 1.5 का, तो ये आपका आ गया 8.216। ठीक है, तो वी पी इक्वल्स आ गया 8.216 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वी पी वैल्यू। अब आपको डिस्चार्ज पूछा है, ओके, तो डिस्चार्ज भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने अभी निकाला था क्यू पी अपॉन क्यू एम, डिस्चार्ज ऑफ प्रोटोटाइप और डिस्चार्ज ऑफ मॉडल। इसका रेशियो क्या आता है एल आर टू द पावर 2.5। ठीक है, तो आपको क्यू पी नहीं दिया हुआ है, क्यू एम की वैल्यू दी हुई है। क्यू एम की वैल्यू कितनी दी है 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये हो गया 2 इक्वल्स एल आर की वैल्यू कितनी है। तो ये देखिए आप यहाँ पे ये निकाला हुआ है मैंने, क्यू पी अपॉन 2 इक्वल्स 30/2.5 और 30/2.5 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और इसमें फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये इस तरह से आ जाएगा। अब एक और न्यूमेरिकल, तो मतलब आपका डिस्चार्ज भी निकल आया और वेलोसिटी पूछा था, वो वेलोसिटी भी यहाँ पे निकल आई है ना, दोनों चीज़ आपका कैलकुलेट हो गया है। एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ अ शिप मॉडल। ठीक है, स्केल 1/60। तो बेसिकली इसमें क्या दिया है एल एम अपॉन एल पी, लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप 1/60। ठीक है, मॉडल छोटा होता है प्रोटोटाइप बड़ा होता है, तो यही आएगा। टर्न थ्रू सी वाटर एट ए स्पीड ऑफ, तो मॉडल की वेलोसिटी दी हुई है कितनी 0.5 मीटर पर सेकेंड। फोर्स भी दिया हुआ है। ठीक है, फोर्स मॉडल के लिए दिया हुआ है कितना 1.5 न्यूटन। रिकर्व टो द मॉडल, टो द मॉडल का मतलब होता है उस मॉडल को आगे की तरफ इस तरह से खींचने के लिए, है ना, ये फोर्स लगाना पड़ता है आपको 1.5 न्यूटन। डिटरमाइन द स्पीड एंड प्रोपल्सिव फोर्स ऑन प्रोटोटाइप, है ना, तो प्रोटोटाइप पे आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमने वेलोसिटी के टर्म्स में देखा था, वेलोसिटी टर्म्स में वी एम अपॉन वी पी, है ना, या मैं बोलूँ इसको उल्टा करके बोलूँ वी पी अपॉन वी एम, ये किसके इक्वल होता है, ये आपका इक्वल होता है रूट एल आर, है ना। और एल आर क्या होता है आपका, एंड एल आर इक्वल्स होता है एल पी अपॉन एल एम। तो 1/60 है, ये एल एम अपॉन एल पी, तो ये एल पी अपॉन एल एम कितना हो जाएगा 60:1। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा ना आपको, एल एम अपॉन एल पी है 1/60, तो इसका उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा। और एल आर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं स्केल रेशियो फॉर लेंथ। तो वी पी अपॉन वी एम की वैल्यू दी है आपको 0.5 इक्वल्स रूट एल आर की वैल्यू क्या है 60/1 मतलब 60 इक्वल्स, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो रूट 60 ये वैल्यू आ गई,
VP अपॉन 0.5 इक्वल्स 7.7459। इसमें फिर VP इक्वल्स क्या आ जाएगा 7.7459 मल्टीप्लाइड बाई 0.5। तो इसमें 0.5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया आपका VP की वैल्यू 3.872 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी आ गई। अब आपको फोर्स और फाइंड आउट करना है। ठीक है, फोर्स फाइंड आउट करना है तो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब आपने देखा था FP अपॉन FM, ये किसके इक्वल्स आता है LR का क्यूब। ठीक है, तो FE की वैल्यू है आपके पास नहीं, FE आपको निकालना है और FM की वैल्यू है आपके पास, है ना, मॉडल का फोर्स जो लग रहा है, और इंटू LR का क्यूब। LR की वैल्यू कितनी है 60 टू दी पावर 3। ठीक, तो हम निकालते हैं यहाँ पे FP अपॉन 1.5 इक्वल्स, अब ये 60 टू दी पावर 3 ले लिया, इसको डिवाइड कर दिया 1.5 से, तो ये आ गया 144,000। दिस इम्प्लाइज FP इक्वल्स क्या आ जाएगा, इसमें 1.5 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 216,000 और ऑब्वियसली इसकी यूनिट क्या आएगी मीटर। ठीक है, तो आपकी दोनों चीज़ निकल आई, फोर्स भी निकल आया और वेलोसिटी भी निकल आई। छोटा सा कैलकुलेशन का एरर है, आप ये देखेंगे यहाँ पे तो 60 का क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 216,000, नॉट ये। ठीक है, तो 216,000 आएगी। ठीक है, फिर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 का, तो 1.5, तो ये आ जाएगा आपका FP की जो वैल्यू है ये नहीं आएगी, FP की वैल्यू आएगी आपकी 324,000 मीटर। ठीक है।